बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, आपने आज तक इंसानों की मोहब्बत, इंसानों के मौज से सुने हैं। आज आपको ऐसे दरिंदे का वाक़या बताऊंगी और उसका अकीदा सुनिएगा जो शायद हम इंसानों में नहीं है। मौला के साथ होने के बावजूद मौला को अकेला छोड़कर आखिर वो इंसान क्यों भाग गया, एक भेड़िया देखकर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और कमेंट में लब्बैक या हुसैन कहना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नीयत अगर इंसान की अगर अच्छी हो तो वो इंसान साहिब करामत भी बन सकता है, वो इंसान साहिब यकीन भी बन सकता है। और अफसोस है कि हम अहले बैत के दर पे तो आ रहे हैं, लेकिन अजीजान मोहतरम अभी तक हमने अहले बैत को अपनी बातनी निगाह के साथ और नीयत को साफ करके नहीं देखा। एक वाकया इसी निस्बत से आपको सुनाती हूँ, यकीन देखिएगा। एक मौला के साथ था बंदा, उसका जो इमाम के साथ था सफर में, वो कहता कि मैंने देखा कि इमाम घोड़े पर सवार हैं और आगे जा रहे हैं, मैं काफी पीछे था। इतने में मैंने देखा कि एक दरिंदा हैवान, शायद एक भेड़िया था, वो आ रहा था। मैं उस भेड़िए को देख के डर गया। डरने के बाद मैं वहां से दूर हुआ और किसी चट्टान के पीछे जाके छुप गया ताकि मुझे इस भेड़िए से कोई खतरा ना हो, मुझ पे हमला ना कर सके। अब मैं दूर से देख रहा था कि ये भेड़िया इमाम के साथ क्या करता है, मूसा इब्ने जाफर के साथ क्या करता है। कहता इतने में मैंने देखा कि ये भेड़िया इमाम की सवारी के करीब गया और इसने अपने दोनों हाथ इमाम के घोड़े की जीन के करीब लाए और सर को झुकाया। इतने में इमाम भी अपना मुंह इसके करीब ले गए और ऐसे लग रहा था जैसे उनके दरमियान कोई तकल्लुम या बयान हो रहा हो, यानी आपस में बातें कर रहे हैं। कुछ इसने कहा कि इमाम ने अपने हाथों को बुलंद किया और दुआ की, और दुआ करने के बाद वो छोड़कर इमाम को जाने लगा और दौड़ता हुआ जा रहा था और बुलंद बुलंद आवाज में, जैसे हैवान अपनी आवाजें निकालते हैं, कुछ अपनी आवाजें करता हुआ जा रहा था। लग रहा था कि वो कुछ कह रहा है और इमाम कह रहे थे आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। इमाम कह रहे थे। जब वो बहुत दूर हो गया तो मैं फिर अपनी जगह से उठा और उठने के बाद इमाम के करीब गया तो मैंने इमाम से पूछा कि मौला ये माजरा क्या था। मैं तो ये सोच रहा था कि वो आप पर हमला करेगा। इमाम फरमाते हैं कि जब वो मेरे करीब आया, इसकी जो मादा है यानी इसकी जो बीवी है उसको मसला था। वो कहने आया था कि उसको बच्चा पैदा हो रहा है और बच्चा पैदा होने में बहुत तकलीफ हो रही है। वो सामने गार में है। उसने कहा ऐ मौला आप दुआ करें, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करता है। एक हैवान को कितनी मार्फत है, उस हैवान की नीयत देखिए, उसे मार्फत है, उसे पता है कि मैं किसके दर पे आया हूँ। तो इमाम ने फरमाया कि मैंने दुआ की और मुझे इल्तिहाम हुआ कि बच्चा पैदा हो चुका है। मैंने उसे कहा कि जल्दी जाओ, तुम्हारी जो माता है उसने बच्चा पैदा कर दिया है। तो वो खुशी खुशी दौड़ने लगी। कहता मैंने देखा कि अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन की आवाजें आ रही थी। 3 मर्तबा आपने ये कहा, आपने ऐसा क्यों कहा? इमाम ने फरमाया कि जब वो जा रहा था तो बुलंद बुलंद आवाज में कह रहा था, क्योंकि हमने दुआ की और दुआ कबूल हुई, तो वो बुलंद बुलंद आवाज में कह रहा था कि ऐ परवरदिगार, कभी भी मोहम्मद वाले मोहम्मद का मानने वाला कभी भी किसी ऐसे सहरा में फंस जाए तो उसका गोश्त इन दरिंदों पर हराम करना। यानी ये दरिंदे कभी भी हकीकी मोहम्मद वाले मोहम्मद के चाहने वालों को उनके गोश्त को ना खाएं, उनको कोई नुकसान ना पहुंचाएं। कि और जब वो कहता हुआ जा रहा था मैं भी ये कह रहा था कि अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन, खुदाया मेरी दुआ को कबूल फरमा और हमारे चाहने वालों को दरिंदों के शर से बचा। तो अजीज़ान मोहतरम इसे कहते हैं मार्फत। जब हैवानों को इस कदर हो सकती है अकीदत, तो हम तो इंसान हैं, हम क्यों मायूस हो जाते हैं एक बार ही दुआ करके कि मौला ने कबूल ही नहीं की। जब चरिंद परिंद हैवान ये जानते हैं कि यही वो दर है जहाँ से हमको सब कुछ अता होगा, तो हम क्यों मायूस हो जाते हैं। हमको हमारा अकीदा मजबूत रखना है, बस आगे आगे हमारे लिए रास्ते आसान होंगे। अजीज़ान मोहतरम अपना ईमान मजबूत करें, वक्त
वक़्त के इमाम मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करें, उनको अपने मसाइल बयान करें, उनसे अपनी हाजत तलब करें। वो खुद फरमाते हैं कि ऐ मेरे चाहने वालों, मुझसे अपनी गुफ्तगू बयान करो, मुझे याद करो। तो क्यों हम ये भूले बैठे हैं? क्यों हम अपने वक़्त के इमाम को नहीं पहचान पा रहे? अपने वक़्त के इमाम ज़माना सलामुल्लाह अलैहा से अपने दुख, अपनी हाजात बयान करें। इंशाअल्लाह मौला आपकी हर मुराद पूरी करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें अपना अकीदा मजबूत करना होगा। अगर हमारा अकीदा मजबूत होगा तो हमारी हर दुआ इंशाअल्लाह कबूल होगी। हमें मांगने का सलीका नहीं आ रहा, फिर हम कहते हैं कि हमने मौला से इतनी दुआएं की, मौला से इतनी मन्नतें मानी, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो अजीज़ान मोहतरम, जब हमारा अकीदा मजबूत नहीं होगा तो हमारी किस तरह से दुआ कबूल हो सकेगी? जब हम नियत रख के ही दुआ नहीं मांग रहे। कुछ लोग कहते हैं कि हम दिल के गहराइयों से, अकीदत से हम दुआ मांगते हैं, लेकिन क्यों कबूल नहीं होती? वो इसलिए कबूल नहीं होती क्योंकि राय बराबर वहाँ पे ये बात आ जाती है कि पता नहीं मौला कबूल करेंगे या नहीं। जहाँ पे ये बात आ गई तो समझिए आपकी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि इसमें शक आ जाएगा, और जहाँ पे शक आ जाए वहाँ पे कुछ भी नहीं कबूल होता। तो बिना शक के, क्योंकि ये घराना ही वो है जहाँ से हमको सब कुछ अता होना है, यही वो घराना है जहाँ से हमको सब कुछ मिलना है। अगर हैवान ये सब चीजें जान सकते हैं तो हम तो इंसान हैं। अजीज़ान मोहतरम, अपना अकीदा मजबूत कीजिए, इस कदर मजबूत कीजिए कि मौला खुद कहे कि हाँ ये है मेरा चाहने वाला। तो मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है कि जो आंखें मौला तरस रही हैं, मौला उन्हें करबला का जवार बना, उन्हें करबला दिखा, और मुझे भी दोबारा मौला बुलाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।